जी हाँ। अच्छा, तो हाँ जी, तो पर पहले नमाज़ नमाज वमाज पढ़ती थी पढ़ आप? लेती हूँ, अभी भी पढ़ लेती हूँ नमाज़। अच्छा, अभी भी पढ़ते हो, तो उसमें क्या सुना पढ़ते हो? मैं शॉर्ट शॉर्ट सूराज पढ़ती हूँ। कुल हाँ, अल्लाहु सुना अहद, दे तो। अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल अऊज़ु बिन्नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। बस ऐसे ही शॉर्ट हम्म, शॉर्ट्स पढ़ लेती हूँ। दरूद हम्म। इब्राहिमी पढ़ा कभी? बिल्कुल पढ़ रहा हूँ, पढ़ा सर। पढ़ते पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अला इब्राहिम अला। अ, एक्चुअली ना जब नमाज में फ्लो में होती अ, हूँ तब आ अ, जाता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अत्तहियात से पढ़ना शुरू कर दें आलमीन। आप। मतलब ना जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो फ्लो में आ जाता है। अत्तहियात से पढ़ना। अब मैं क्या बताऊँ सर, मैं ना जब फ्लो में पढ़ती हूँ तो आ जाता है वो चीज़। पर मैं सूरह फातिहा तो मैं सुना दूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक सूरह, और मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिnas सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। मतलब जब मैं पढ़ती हूँ तो वो आ जाता है। जब अभी भी गाड़ी में जाती हूँ तो वो आपका ये पढ़ लेती हूँ मैं, जो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम मतलब मुल्कु समावाति मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो टेस्ट जब पास है। एडम, टेस्ट पास है, लेकिन ऊपर से अल्लाह भी बैठ के रो रहे होंगे कि किसको सिखाया मैंने कुरान की आयतें? पूरे की पूरी बैच बचा दी। खैर, लेकिन टेस्ट पास है, मोमिना ही थी है, इसमें शक नहीं है कोई। ओह मैन। तो मैं हाँ, तो तो अभी भी बोल बताओ क्या सकते हैं, हुआ फिर? अभी तो मतलब आपके डेफिनेशन से अभी भी मोमिना ही हूँ, क्योंकि मैं अभी भी नमाज़ें पढ़ती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, पर बाकी सब कुछ मैं रिजेक्ट करती हूँ, मतलब सब कुछ इस्लाम का सब कुछ रिजेक्ट करती हूँ। नहीं नहीं, आप मतलब नमाज पढ़ती रहें। अगर इस तरह से नमाज पढ़ रही है तो इंशाल्लाह कबूल नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं है। अरे देखिए, अच्छी बात तो नहीं है कि कबूल नहीं होगी, फिर भी एक ही काम करे जा रहे हो बिना फल के, है ना? नहीं मतलब मुझे ना वो पीसफुल लगता है कि मेरा एकदम टेंशन गायब हो गया, जैसे इस टाइप का मुझे फ़ील होता है। इसीलिए मैं करती हूँ। आदत है ना, तो इसीलिए मैं छोड़ती नहीं हूँ उसको। ऐसा वैसे लगता है मेरा दिन खराब हो जाएगा। ये ये आप जो ये इधर आ आपका जो गया। है ना जिहाद, ये आपका जिहाद सबसे अच्छा है। अच्छा, आपको बताऊं, जिहाद कैसे? हो गया। ये जिहाद आपका सबसे अच्छा है। अच्छा कैसे? मैं मुसलमान हूं नहीं, लेकिन मैं नमाज पढ़ती हूँ, उससे मुझे पीस मिलता है वल्लाह हबीबी। अगर आपने इस्लाम छोड़ा है, उस अल्लाह के लिए छोड़ा है जिसने इतनी बकवास बातें आपको बताई हैं, तो उसके लिए नमाज अच्छा, कैसे पढ़ सकती हैं आप? तो ये मुझे ऐसा मैंने लगता है कि आज तक पुरानी कोई है। ऐसा एक्स मुस्लिम नहीं देखा, आज तक, इन माई लाइफ, जो मैं आदत अल्लाह के लिए रत्ती भर भी कोई काम करे इस्लाम छोड़ने के बाद, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में जितना कुछ अल्लाह के लिए किया होता है, उसके बाद उसका दिल नहीं करता है कि अल्लाह को थूक भी फेंक दे। अच्छा, नहीं मतलब वो तो कोई तो है ऊपर, लेकिन ये जो है कि बाकी सब अल्लाह कुछ तो नहीं है ना। सारा कुछ फेक है। हाँ, नाम उसका अल्लाह नहीं बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, पर आदत तो हो जाती है नमाज ना तो अल्लाह के लिए बच्चे पढ़ती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या पढ़ती हैं आप? रहीम मालिक। बस वो सूरह फातिहा मुझे अच्छा लगता है, उसका मीनिंग मुझे लगता है कि सबको इहदिस सिरातल मुस्तकीम, की सबको हमें सही रास्ते पे चला। अच्छा, यहाँ तक आगे अच्छा। आगे आगे। सिरातल छठी लज़ीना छठी अनअमता छठी अलैहिम आयत, छठी आयत, छठी आयत। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। इसकी मतलब ट्रांसलेशन करें। उस रास्ते पे मत चला जहाँ जो गुमराह है और जिस पे आपका नहीं। गुस्सा है। हाँ, मुझे उस रास्ते पे चला जिस पे तूने अपना इनाम किया। सिरात अल्लाज़ीना अनअमता, जिस पे तूने इनाम किया, उस पे नहीं चला जिस पे तू मगलूब किया और तूने उसको दालीन किया। ये जो दो दो लफ्ज हैं, किनके लिए लिखे हुए हैं? दो लेन मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जिस पे आप मतलब कोई जैसे कोई गलत काम करे या दिल में बुराई रखे, तो अल्लाह को उस पे गुस्सा किसने आएगा कहा? ना। किसने कहा? कौन सी तफसीर ने ये वो बात मैं बोली है? अपने से मतलब निकाल लेती हूँ, तो मैं तो एक्स अच्छा, मुस्लिम हूँ, तो मैं थोड़ा उसका नहीं मतलब नहीं, तफसीर आप एक्स मुस्लिम? ओह माय गुडनेस। मतलब जो है कि नमाज पढ़ के मुझे लगता है कि सुकून मिल रहा है, तो मैं उसको पढ़ती हूँ। सूरह अलहम जो है वो इतनी घटिया सूरत है पूरे कुरान की, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से कहर देती है हर नॉन मुस्लिम को।
हाँ अल्लाह तो की तरफ से अल्लाह का कहर, अल्लाह का अजाब देती है हर नॉन मुस्लिम को। अगर जनरली इसकी बात करें तो जो गुमराह हुआ हुआ कौन है? जो कि मुसलमान नहीं है। तो जो मुसलमान नहीं है वो गुमराह हुआ हुआ है और वो मखदूब है, जिसपे अल्लाह का कहर है, जी अल्लाह का एंगर है। तो आप नॉन मुस्लिम हो के खुद ये दुआ कैसे कर सकती हैं कि आपके ऊपर उस शैतान जिसका नाम अल्लाह है उसका कहर हो? नहीं, मतलब मैं ना कोई सूफी वगैरह पुराने जो वो होते थे उनके बुक्स में पढ़ी हूँ, तो वो वैसा मीनिंग नहीं है जैसे तफसीर में लगता है आपको। अरे ये मतलब तो मैं भी तो वो वो वाला मीनिंग ही नहीं बता रहा, वहां पे तो यहूदा नसारा आ जाएंगे। मैं तो अभी आपको जनरल मीनिंग बता रहा हूँ। जी जी, वो तो है, ऐसा सोचेंगे तो मतलब तफसीर से जाएंगे। मगदूब कौन है? मगदूब अलैहिम, जिन पे अल्लाह का अजाब है, कहर है, एंगर है, गुस्सा है। हाँ जी, वलस तो जालिन, गुस्सा जो गुमराह गलत किए गए हुए हैं। काम, अगर गलत काम करेंगे तो गुस्सा तो वो होंगे ना, तो जैसे कि हम किसी अल्लाह के को नजदीक सबसे बड़ा गलत काम क्या है? उसकी इबादत ना करना, किसी और रब की और इबादत ये भी करना। तो बताइए कि पीठ पीछे बात करना मतलब अपने भाई का फ्लैश खाना, अरे तो ये पीठ पीछे को छोड़ें, अभी जो ये बात है वो करे ना। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? गुनाह अजीम कौन सा है इस्लाम में? शिर्क, किसी और हाँ खुदा की इबादत करना। और जुल्मुल अजीम कौन सा है? शिर्क। सबसे बड़ा जुल्म भी शिर्क है। रेप करना सबसे बड़ा जुल्म नहीं है? शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो अल्लाह के मुताबिक सबसे बड़ा जालिम कौन है? शिर्क करने वाला। ये तो सब तो भाई क्या बकवास, बकवास ये कहते हैं? सब कुरान की आयत, कुरान की आयत है। हाँ कुरान की आयत है, पर ये बकवास है, ये जो मीनिंग है इसका, ऐसा मीनिंग बकवास। साहिल यार मुझे समझा, यार समझा जरा। यार मारो नहीं मेरे को, मारो, मारो मुझे, मारो, मारो नहीं, मुझे, मारो। एक बंदी बताओ, अच्छी कुरान चीजें में से एक सूरत पढ़ रही है और दूसरी सूरत को कह रही है इसको ये गलत है, और जो सूरत पढ़ रही है उसकी भी मतलब अपनी मर्जी से ले रही है। अबे क्या है तू? नहीं, जैसे कि पीठ पीछे बात करना वो हराम है ना, जैसे नहीं, कि पीठ पीछे बात करना कुरान में हराम ही नहीं है। किसने कहा हराम है? कुरान का भाई दिखाओ। को खाने का बराबर है ना, कि अपने कहाँ भाई कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ये तो हदीस है ना, कि इतना बचपन से अच्छा, हमें बताया जाता है कि हे पीठ जमीला, पीछे बात करना, हे जमीला, गिबत करने का। हाँ, हदीस को भी तुम मानती हो? नहीं मैं जो अच्छी अच्छी दो तीन हदीसें है उसी को मानती हूँ, बाकी किसी चीज को नहीं मानती। जमीला आप ऐसा कीजिए, पहले या तो मुसलमान हो जाइए, एक्स मुस्लिम हो जाइए, फिर आइएगा। मैं एक्स मुस्लिम ही हूँ, पर नहीं जो नहीं आदत है नहीं ना, नहीं, दोनों में से नहीं नहीं, दोनों में से कुछ एक हो जाए फिर आइएगा। नहीं हमारी मैं हक, हमारी ये जो है ना अपना सिस्टर हफ्सा, ये आपसे बात करेंगी। मैं नहीं तो नहीं हाँ, कर मैं सकता। ये बोलती पता हूँ है जी, कि सब देखिए पता है। आप जो बोल रहे हो ना, नमाज पढ़ने से आपको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, कनेक्टेड फील होता है। आप अगर सुबह उठ के एकदम, सुबह की जो पहली सुबह होती है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हमारा लैंग्वेज में तो उसको भोर वाला बोलते हैं, तो आपके लैंग्वेज में हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो आप सुबह उठ के अगर मेडिटेशन करते हो ना, आपको फिर भी कनेक्टिंग फील होता है, ठीक है। आप हाँ, मेडिटेशन करो, बिल्कुल, आपको मेडिटेशन भी सेम ही पीस मिलेगा। सीख रही हूँ मेडिटेशन भी, मैं भी सीख रही हूँ, वो सब मेडिटेशन भी सीख रही हूँ, वो तो सीखी। मेडिटेशन करो ना, नमाज पढ़ने से अच्छे तुम योगा कर लो। सिस्टर तुम्हें हाँ, एक मिनट, एक सेम मिनट, एक ही मिनट। फील होगी। सॉरी मैं बात कट कर रहा हूँ। सिस्टर एक मिनट, सॉरी मैं बात कट कर रहा हूँ, मैं बीच में आ रहा हूँ। अगर एज अ ह्यूमन उसको नमाज पढ़ने से सुकून मिल रहा है, भले ही वो एक मुस्लिम और रब के सामने झुक रही है, तो ह्यूमैनिटी में तो किसी को आप फोर्स कर सकते कि आप इधर से उधर हो। और इस्लाम मेडिकल के, की हाँ हाँ, ह्यूमैनिटी की बात मत कीजिए प्लीज, हमें हंसी आ जाती है। तो एक मिनट आप चुप हो जाओ, मैं अच्छा, उनको बता देती हूँ, क्योंकि वो एक्स मुस्लिम है इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर, बोले। अरे सुन तो ले भाई, क्योंकि वो एक्स मुस्लिम है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अगर बोलते हो सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने से आपको सुकून मिलता है, इससे अच्छा मेडिटेशन कर लो, उससे ज्यादा सुकून मिलता है। आप योगा कर लो, उससे ज्यादा अच्छा फील होगा आपको। मैं तो यही मतलब सजेस्ट करूंगी। अब मैं मेडिकली इस चीज को प्रूव करूँ नमाज का? यार ये होता मेडिकली नमाज को प्रूव करे। अबे नमाज जो पढ़ रहे हैं ना, उसका मेडिकल प्रूव मेडिकली नमाज क्या कॉमेडी वाला यार। कहाँ से लेके आता है? क्या बोल रहे नमाज हो? नमाज मेडिसिन है, आपको पता नहीं साहिल भाई। हाँ नमाज क्या बोल रहे मेडिसिन है, आपको पता ही नहीं है ये चीज। हाँ, अब ये मेडिकली प्रूव करेगा नहीं पर कैसे। नहीं, ब्रो ब्रो, अच्छा मेडिटेशन मेडिकली भी नहीं करने से सुकून मिलता है, मुझे मेडिटेशन भी करना होता है, डे में मेडिटेशन भी कर लेती हूँ मैं, मतलब मेडिटेशन भी नहीं करती तो सुकून नहीं मिलता, तो अभी जमीला मुझे जी एक सेकंड,
जमीला जी एक सेकंड, साहिल भाई यार उनसे प्रूव तो कराओ मेडिकली, क्या प्रूव कर रहे हैं? बाद में अभी जमीला जी के साथ। यार ऐसा लग रहा है मेरे को, मेरा सर दर्द पकड़ लेगा, क्योंकि जमीला जी के पीछे में ऐसा उसकी जो आवाजें आ रही है घंटी आप बजने आप की। आप नमाज पढ़ के हो, अफसा जी बात कर लेंगी जमीला से। अच्छा, जी मेडिकली बोलिए। प्रूव हुआ है ना अभी नमाज। अरे जमीला जी किधर जंगल विंगल में रहती क्या आप? नहीं नहीं वो ऐसी बात इतना नहीं क्या है। पीछे आवाज आ रही है वो इंसेक्ट है ना कुछ, तो उसका आवाज आ रही है। स्टॉप हो गया, बंद हो गया बस जी। अच्छा तो आप अच्छा देख, आपको किस चीज का सुकून मिलता है, सिर्फ नमाज पढ़ने से? हाँ जी, नमाज पढ़ने से पहले पहले मैं फ्राइडे को सूरा काफ भी पढ़ लेती थी, मुझे लग वो आदत थी, वो छूट गया, वो नहीं करती हूँ, पर नमाज पढ़ लेती हूँ क्योंकि मुझे वो लगता है कि अभी भी डर वो तो लगता है, बोल वो रहे भी हो, लगता है नमाज कि पढ़ने से नमाज अच्छा छूट है जाए, आप नमाज योगा छूट जाए। कर लो, आप हाँ योगा कर लो। मैं सीख रही हूँ ना, मैं सीख रही हूँ, मेडिटेशन सीख रही हूँ, सब कुछ सीख रही हूँ। विपासना मेडिटेशन होता है, उसमें कैसे कनेक्ट होता है, कैसे मतलब मैं अंदर इनर इनर वर्ल्ड को जो एक एक्सप्लोर करना होता है, वो चीज मैं सीख रही हूँ। सिर्फ ये नहीं कि मैं नमाज में अटकी हुई हूँ, बस तो वही बात यही। है, तो आप ऐसे एक चीज को नहीं बोल सकते कि हाँ सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने से मुझे पीस मिलता है, ऐसा नहीं है। आप योगा करके देखो। योगा मतलब ऐसा नहीं कि आज कर लिए तो आज ही मुझे शांति मिलेगी, या फिर आज मेडिटेशन कर लिया आज मेरा ध्यान लगा ही नहीं, अरे यार ये तो गलत, ऐसा नहीं है। टाइम लो, थोड़ा सा टाइम लेके थोड़ा खुद को टाइम दो, फिर अकेले में करना है। ऐसा नहीं कि 10 लोगों के भीड़ में जाके पार्क में बैठ गया अभी मुझे योगा करना है, या फिर अभी मुझे मेडिटेशन करना है, अच्छा ऐसा मैं इसको कंक्लूड करता हूँ अफसा जी, मैं नहीं। हाँ, कंक्लूड करता हूँ। देखो हाँ जमीला जी, आपको इसलिए बोला जा रहा है ना, ठीक है तो आपकी बात सही है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि नमाज से सुकून मिलता है, ठीक है, लेकिन वो मोमिनों के लिए। अभी जब आपको ये चीज पता चल गई है कि इस्लाम में इंसानियत नाम की चीज नहीं है, ठीक है, और आप इस्लाम को सही भी नहीं मानती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सही थे, मतलब, लेकिन जो कुरान वो भी चेंज किया गया और हदीस भी नहीं वो तो भी। फिर अपने आप को फिर एक्स मुस्लिम क्यों ये कह रही है कैसा अगर? मोमिना है यार, कैसा एक्स मुस्लिम है, मुझे नहीं समझ आ रही है। एक तो गलत नहीं, बोल रही है, ऊपर से ये भी बोल रही मैं है। कुरान को जमीला नहीं जी, मानती हूँ, हदीस को नहीं मान रही हूँ, तो मैं मुसलमान कैसे रही है ना। नहीं तो फिर हाँ, आप ये किस हिसाब से दावा कर रही है कि मोहम्मद साहब जो है वो अच्छे इंसान है? नहीं, क्योंकि उन्होंने जैसे मैं इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, तो वैसे उन्होंने कहा था कि जिहाद के टाइम में उन्होंने कहा था कि ग्रेटेस्ट जिहाद इज इनर जिहाद, अंदर की किस बुराई पर को कहा है? खत्म करना। अरे नहीं, कहाँ कहाँ है? कहाँ कहा ऐसा है? ऐसा हदीस मैंने सुना हुआ है कि सूफी जो सिर्फ है सुनने में जा रही हो जमीला जी, मुसलमान जमीला मत जी। बनिए बहन, सुन के मुसलमान नहीं बनना। पहले जानो उसके बाद मुसलमान बनो। मैं तो यही कहूंगी कि सुन के मुसलमान हर कोई बन जाता है, पहले जान के मुसलमान बन के दिखाएं। मैं तो छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया, उस चीज को। अरे यार लेकिन एक मिनट, आपकी बात में जो है ना वो, आप ही समझाओ, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है, ये बोल रहे हो आप। यार मेरे को ऐसा लग रहा है किसी के माइक में बहुत गंदा प्रॉब्लम है और मेरा सर दर्द होने लगा है। थोड़ा सब जन रुक जाइए, सुकून लगा भी सबका माइक म्यूट हुआ तो। जमीला जी देखिए, आपकी बात में जो है ना फुल ऑन कॉन्ट्रडिक्शन है। एक जगह तो आप ये बोल रही है कि इस्लाम बेकार है, इस्लाम ऐसा है वैसा है, कुरान सही नहीं है, हदीस सही नहीं है। फिर दूसरी जगह आप ये भी बोलती है कि मोहम्मद साहब अच्छे हैं, उनकी ये हदीस सुनी है, सुनने पे आ रही है। तो या तो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहना बंद कर दो, क्योंकि आपकी बात जो है ना वो मैच नहीं हो रही है। ओके, पर जो हाँ, है कि जो मुसलमान जो होंगे वो मुझे कभी मुस्लिम नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं कुरान को बोल रही हूँ कि वो चेंज हुआ था, वो चेंज वो आप नॉर्मल क्यों मान रही है अपने आप को? जी। आप क्यों अपने आप को फिर मुसलमानों की लिस्ट में लाना चाहती है? नहीं हूँ मैं मुसलमान, वो मैं एक करती हूँ, वो आदत किस है, लिए वो करती मुसलमान हूँ। नहीं है आप? अभी कोई मुसलमान अगर मेडिटेशन करे तो वो क्या हिंदू बन जाएगा? नहीं ना। नहीं, सिर्फ मेडिटेशन करने की बुनियाद पे आप मुसलमान नहीं है, या आप इस्लाम को, इस्लाम के खुदा को और इस्लाम के रसूल को अच्छा नहीं मानती, इस वजह से मुसलमान नहीं है? मैं मानती हूँ कि कुरान और हदीस जो है वो सब कुछ गलत है, मतलब सारा हाँ, कुछ जो है ये और अल्लाह इंसान के गलत है? ऊपर है। अल्लाह देखिए, कोई तो है वर्ल्ड में, मतलब कोई तो गॉड नहीं, है ना। इस्लाम वाला अल्लाह सही है या गलत है? इस्लाम वाला अल्लाह ज़रूर गलत है। गलत है। इस्लाम वाले जो रसूल है वो सही है या गलत है?
जो कुरान डिस्क्राइब कर रहा है और जो हदीस डिस्क्राइब कर रहा है वो तो बहुत गलत है। गलत ही ऐसा है ना, कोई कुरान और हदीस के अलावा तो आपको रसूलुल्लाह किधर मिलेंगे नहीं, हाँ, तो बस वो बोल तो सकते हैं एट मेरी द आदत एंड फिर तो गलत हो गए। हाँ, वो चीज़ आप बोल सकते हैं कि वो आदत हो पड़ गई है, वो फिर मैं छूट जाएगा आने वाले टाइम पे, ये भी आप बोल सकते हाँ, हैं। तो ये ना कहे कि रसूलुल्लाह का कैरेक्टर कुछ और है लेकिन हदीसों में अलग बताया गया, क्योंकि हदीस और सीरा के अलावा रसूलुल्लाह के बारे में उनका कैरेक्टर कोई बयान नहीं करता, कोई हिस्टोरियन ने उनकी पूरी हिस्ट्री नहीं लिखी है जिसमें वो अच्छे हैं और सिर्फ हदीसों में बुरा बताया गया है। तो इतना आपका डाउट क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है, अब हाँ नमाज जी, पे आते हैं। जी, जी। हाँ, अब देखिए नमाज पे आपको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जिसकी नमाज आप पढ़ रही है वो इसी बुरा खुदा का है जिसको आप बुरा मान रही है, और उसी बुरा खुदा के आप कलमात पढ़ रही हैं जिसको आप बुरा मान रही है। पहले पढ़ती थी, पहले आपको मालूम नहीं था तो वो एक अलग मसला था, लेकिन जब अब आपको मालूम है तो आपको उस बुरे खुदा को याद करने की या उसका नाम लेके मेडिटेशन करने की आपको क्या जरूरत है? आपके पास कई सारे अदर ऑप्शंस है, जैसे कि दूसरे लोगों ने ही बताया, योगा है या दूसरा जो भी तरीका है आप उससे करिए, इस वजह से आपको बोला जा रहा है। हाँ जी, 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 हाँ। मैंने समझे तो अभी आप? जी, जी, समझ गई मैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, आप निकली इस जंजाल मैं से। आपको और एक वर्ड और एक बात करना चाहती हूँ, आप शॉकिंग लगेगा आपको हम्म। कि मैं मुसलमान घर से नहीं हूँ, मैं हिंदू घर से हूँ। अच्छा, हिंदू घर से है? जी, मतलब मैं हिंदू ब्राह्मण घर से हूँ। मतलब तो आप मैं मोमिना नहीं कन्वर्ट हो थे? गई थी, फिर अभी मतलब फिर मैंने छोड़ दिया 2021 में। अच्छा, आप कन्वर्ट भी हुई थी, पहले एक्चुअली आप हिंदू थी? जी, जी, हिंदू तो ब्राह्मण घर क्यों से। कन्वर्ट हुई थी आप? जी? क्यों अ, कन्वर्ट हुई थी? वही 2015 में कन्वर्ट हुई थी, मतलब एक पाकिस्तानी लड़का था, उसके साथ फेसबुक में बातें करती थी, तो वो है ना, वो फेसबुक में उससे बस बात करते-करते ऐसे ही पसंद आ गया था, ऐसे ही। तो वो है ना, मतलब पसंद आने की वज़ह से नहीं, वो ज़ाकिर नाइक के वीडियोज़ भेजता था और फिर हम्म। इस्लाम के वीडियोज़ भेजता था, तो वो देख-देख के ना, तो मुझे लगा हम्म। कि यही सच्चा धर्म है। फिर मेरे हाँ। कॉलेज में भी कुछ लोगों ने मेरी हेल्प की, जो और एक लेडी थी, उन्होंने मेरी मदद की, कैसे को नमाज़ पढ़ते, उनके घर में रही मैं रमज़ान के टाइम पे। तो बहुत हम्म। ही मैं घुस चुकी थी। मुझे मतलब बहुत सीरियस थी। हम्म। फिर हाँ जी। फिर? फिर सर फिर यही कि मैं बहुत कुरान को लेके भी, मैं एक शेख को मानती थी, शेख इमरान हुसैन, और हम्म। शेख उमर नाम का भी कोई बंदा है, वो कुरान सिखाता है असली तफ़सीर। तो मैं इन लोगों का, वो लोग थोड़ा-सा अच्छे से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, शेख इमरान हुसैन वग़ैरह, पर हम्म। बाद में फिर जो है कि जब मैं एक पाकिस्तानी शेख है, शेख उमर, तो मैं उनके वो कुरान के तब एक ग्रुप में जुड़ी थी, तो वहाँ पे पाकिस्तानी थे, इंडियंस थे, ऑल ओवर वर्ल्ड से, अमेरिका, इंग्लैंड सब। तो उनको ना इंडिया से, हिंदू से इतना नफ़रत है, इतना नफ़रत, हमेशा वो एंटी इंडियन, मतलब मैं देख-देख के उनको ग़ज़वा-हिंद करना है, उनको ये करना, वो करना, इतना नफ़रत भरा हुआ है। मैंने उनको समझाती थी कि आप लोग, क्या अल्लाह ताला आपको ये नफ़रत, आप जो, मैंने ऐसा सोचती थी, मैं तो इस्लाम को इज़्ज़त करती थी ना, तो मैं सोचती थी कि जहाँ पे पीठ पीछे बात करने की बोला गया है कि भाई का मांस खाने बराबर है, तो आप किसी को ग़ज़वा-ए-हिंद मारना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो, दिन भर एक ही टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है। इंडियन मुस्लिम्स भी उस पे बात करते थे, ओ ग़ज़वा-ए-हिंद ये वो। भाई, तो मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जी। ओके। तो हाँ, तो फिर वही चीज़ है कि देख के कि मैं उन्हें समझाती थी कि फिर भी ये लोग इसी बात करते थे, ग़ज़वा-ए-हिंद ये सब। तो उसके बाद जब 2021 आया, फिर तालिबान आया, ये लोग तालिबान को सपोर्ट करने लगे कि तालिबान फिर ग़ज़वा-ए-हिंद करेगा। उनका सपना, उनको लगा कि हमारा सपना पूरा हो गया। फिर मैंने जो शेख इमरान हुसैन, जिनको मैं इतना मानती थी, मतलब उनको मैं अपना गुरु सब कुछ मानती थी, मतलब तो यही शेख अच्छा है, बाकी सारे मौलाना जाहिल है। यही एक हम्म। मौलाना है जो सच्चे अभी भी मुसलमान है, जो अभी मतलब गुमराहों को फिर से रास्ता, फिर से सच्चा मुसलमान बनाएँगे, असली वाला दीन लाएँगे। पर ये उन्होंने भी तालिबान को सपोर्ट किया, और फिर यही सब है कि तालिबान है ना, वो ग़ज़वा-ए-हिंद करेगा, सब ये सब बोलने लगे। तो मुझे लगा कि हम्म। इतने जाहिल है ये लोग, कितना नीचे, मतलब क्या हो रहा है ये? तो मैं बोली यहाँ से मुझे निकलना है। तो फिर मैंने छोड़ दिया, उन लोगों को छोड़ दिया, वो ग्रुप छोड़ दिया, वो दोस्त छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। फिर अच्छा, मैं अपनी जमीला जी, आप ब्राह्मण घर में पैदा हुई आपने कहा, आपका गोत्र क्या था?
नहीं, हम लोग तो वो वात्स्य गोत्र था कौन सा? जी, वात्स्य गोत्र। हम लोग वात्स जी, और कुल देवी? ये सब नहीं, हम लोग ना बंगाली ब्राह्मण है, कुल देवी ये सब नहीं। अच्छा, बंगाली ब्राह्मण लोग की कुल देवी नहीं होती है, सिर्फ नहीं गोत्र नहीं, होता है वात्स से। जी ओके, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि मैं फिर वहां से निकल गई, और फिर मैंने देखा इतने जाहिल लोग हैं, इतने नफरत करने वाले लोग हैं, फिर मैं उनसे बहुत नफरत भी करने लगी। एक हम्म साल तक मैं बहुत एंटी मुस्लिम भी हो गई थी, मतलब मुझे बहुत नफरत होता था दिल से कि हम्म ये लोग है ना, मुझे मैं एक बार मिल जाए ना, मैं अगर मैं इंडियन आर्मी में आ जाऊँ तो मैं इन सबको मार दूंगी, पूरे पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम डाल लेना चाहिए, बहुत नफरत करती थी। फिर ना जैसे आपने समझाया, फिर और भी मैं जब मुस्लिम थी, कुछ-कुछ अच्छे मुस्लिम से भी मिली थी। तो जब हम्म आपने समझाया कि गलती मुस्लिम्स अच्छे हैं, ठीक है? इस्लाम बुरा है, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे बहुत हिट कर गया, सही में, कि हम्म मुसलमानों को ना डॉक्टर, ऐसे आप डॉक्टर बन के जो आप कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ा सर्विस है, मतलब ये सच हम्म में भगवान ऊपर वाले ने आप लोगों को भेजा है। थोड़ा-सा ठीक। ठंडक रख के, मैं एडम सर को भी समझाऊँगी, थोड़ा-सा आप कूल रख के देखिए, वो लोग तो बीमार है ना, हम लोगों को ही, आप जैसे लोगों को ही तो उनको भगवान ने, आप लोग को जो डॉक्टर है, ठीक। वो तो बीमार इंसान, कैंसर पेशेंट है, वो मर रहा है, तो वो क्यों, वो उस पे गुस्सा करके क्या फ़ायदा, है ना? ठीक है, तो चलिए जमीला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी। और ये बात अच्छी हो गई कि आप इस्लाम से निकल गई, और अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई जो आपने हाँ, मैं उस पे एक्सेप्ट भी गौर किया। करूँगी, गौर और फ़िक्र करूँगी सर। मैं एक बात बताऊँगी, सर आप ये भी समझा दीजिए ना, जैसे मैं वहाँ पे थी ना मुस्लिम घर में, जब मैं मुसलमान थी, तो मैं तब देखती थी कि वो गायों को काट रहे, वो बैलों को काट रहे, इतना बेरहमी से, तो उनको लगता था कि यही है हमारा, अब सिर्फ अल्लाह खुश होंगे। तो मैं ये बोलती हूँ कि उनको आप समझाइए कि क्या अल्लाह के सच में भगवान खुश होंगे? कि अल्लाह की, आप जिससे हम्म। पाल रहे हो, पोस रहे हो, फिर उसको मारने ले जा रहे हो, वो आपकी कैसी तो कुर्बानी हो ये रही जब है? मुस्लिम बनी थी आप, तभी आपको नहीं समझ आया था कि ये चीज सही है या गलत है, अगर इसको आप गलत समझती है तो? तब इतना नहीं सोचा था सर, इतना इतना डीपली नहीं सोचती थी ना। दिमाग का अच्छा। ताला बाद में खुला, जैसे आप कहते हैं ताला लग जाता है, वो बाद में खुलने गया। तो वही ठीक। कि जानवर को जिसको आप पाल रहे हो, पोस रहे हो, अपने बच्चा समझ के उसका कुर्बानी दे रहे हो, तो उसका जान बचाने पे, मारने वाले से अल्लाह खुश होंगे कि बचाने वाले से? और आप हम्म उनको बोलें कि ये सबसे अच्छी अजीज चीज है, अपना पैसा है, पैसा लगाओ गरीबों पे, ये करो वो सब करो, बच्चा, तो ये आप कैसे जानवरों को कुर्बान, मतलब जानवरों को पाल पोस के उसको बच्चा बना के, जानवर के दिल पे क्या बीत ठीक है, रही है? पॉइंट आ गया जमीला जी, आपका पॉइंट आ गया। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी और आपने अपनी बात रखी। वी विश यू ऑल द बेस्ट, आप इस जंजाल से निकली, अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, मेडिटेशन करिए, और खुद भी सुकून से रहे और दूसरों को भी सुकून से रहने का मौका दे। बहुत बहुत शुक्रिया जमीला जी, मोमिन भाइयों थैंक से बात कर यू, लेते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। साहिल भाई, वो जो प्रूफ करने आया था ना कि नमाज में साइंटिफिक कुछ होता है, उसको ऊपर ले लीजिए। हाँ, देख मिनट। ओपनर आइस भाई, ऐसे लोग होते हैं जिसको गोत्र एंड कुल देवी की नॉलेज नहीं होती, मुझे भी नहीं है। ओके ओपनर आइस भाई। गंगाधरी शक्तिमान ने कह रहे, झूठ बोल रही, बंगाली ब्राह्मणों में कुल देवी कैसे नहीं होगी, देवी ही चंडी है, गोत्र नहीं होना मतलब पूर्वज नहीं होना। जमीला प्रकट हुई थी क्या? वैभव राक्षे कह रहे, बीसी लव जिहाद का एक और एग्जांपल कश्मीर फाइल्स, थैंक यू। निमेश भट्ट कह रहे, ब्राह्मणों की लड़कियां को कटे केले ज्यादा पसंद। अरे यार, इस तरीके की बातें ना करे यार निमेश भाई, प्लीज। विष्णु कह रहे, ब्राह्मण मेंशन करना हमारा टूल किट है। बाजी का ट्रेडर, डिस्कशन में लो तो सही मुझे, अगर आप मोमिन है तो जुड़ जाइए, मोमिन नहीं है तो आज नहीं जुड़ना आपको। चेतन बुरसे, साला एक्स मुस्लिम में भी फिरके आने लगे अब। नहीं, उनको उनका सॉफ्टवेयर थोड़ा अपडेट करना पड़ा मुझे। रजनीश वर्मा, थैंक यू सो वेरी मच। गंगाधरी शक्तिमान ने कह रहे, मुसलमान बिना तथ्यों के बहस करते हैं, मोहम्मद तो ये भी कहना चाहते थे कि आदमी भी आधा दिमाग होते हैं, लेकिन फिर जंग कौन लड़ता। हाँ यार। जे टेम्पलेटन भाई कह रहे, अनिल कपूर सॉन्ग खुदा है खुदा है खुदा है। गंगाधरी शक्तिमान कह रहे, ये देखकर निराशा होती है कि पिछले 75 वर्षों से भारत मुसलमानों की शिक्षा पर इतना खर्च कर रहा है, हमने शून्य तर्क के साथ मुसलमानों को बनाया है। थैंक यू यार गंगाधरी शक्तिमान।
रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे हैं एडम खुद में ही एक सुन्ना.com एंड इस्लाम 360x2 है। बिल्कुल परफेक्ट कहा आपने रीनर ऑप्टिमस भाई। यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे हैं मुर्तद को सलाम में पहल नहीं करते डंगर। हाँ ये वो भाईचारा वाले मोमिन आते हैं जो कि इस्लाम में भाईचारा नहीं है, तो वो इस तरीके की कोशिश करते हैं। चलिए कॉलर को ले लेते हैं, मोहसिन खान से पहले बात कर लेते हैं। मोहसिन साहब। हेलो जी मोमिन है सर? यस। फुल है हाफ है? नहीं फुल है। फुल है। नमाजें पढ़ते हैं? हाँ हाँ पढ़ता हूँ। कोई सूरा सुनाइए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यार ये सूरे के साथ आप इस्लाम का दिफा कैसे कर पाएंगे? चलो ठीक है, आपको एविडेंस चाहिए ना, तो क्या करते? तो यही एनफ है यार। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये छोटा मोटा सूरे के साथ आप इस्लाम का दिफा कैसे कर पाएंगे? इस्लाम आपने पढ़ा है? आपने बोला कोई सूरा सुना तो सुना दिया। अरे मेरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि और भी पूरा इस्लाम मालूम है आपको? हाँ हाँ सारा मालूम है। टोटल मालूम है? टोटल है। अच्छा क्या क्या पढ़ाई की है आपने इस्लाम में? कुरान पढ़ा है पूरा? हाँ पूरा पढ़ा है, लेकिन वो अरेबिक लैंग्वेज जो वो समझ नहीं आती है, थोड़ा सा मतलब जस्ट 5% समझ आता है। ओके। मदर टंग नहीं है ना, तो इसलिए। और क्या पढ़ा है? और क्या पढ़ा है? और जो मतलब ऐसे एकेडमिक्स अपना। नहीं सिर्फ कुरान ही पढ़ा है कि हदीस विदीस भी पढ़ी है आपने? हाँ हदीस तो पढ़ते रहते हैं। कौन सी वाली पढ़ी है? सही। सही कुछ नाम बताओगे? कौन सी किताबें पढ़ी है हदीस की? आप बोले यार, अब क्वेश्चन बोले ना, क्वेश्चन क्या करना है आपको, क्या कंफ्यूजन, क्या टॉपिक पे बात करना है, इंसानियत। किताबों के नाम बताओ। कुछ हदीस की किताबों के नाम बताओ। बुखारी, इब्न माजा, तिर्मिजी एंड मैनी मोर। अच्छा ओके। अच्छा कौन से आलिम से इल्म सीखा आपने? हाँ मैंने तो खुद पढ़ा है। यही सबसे बड़ा मसला हो जाता है। और अभी भी पढ़ सकता हूँ, और कोई मतलब समझा नहीं सकता मैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, अभी पढ़ती है तो मैं खुद पढ़ सकता हूँ। अच्छा आलिमों की जरूरत नहीं है आपको? बिकॉज इंग्लिश ट्रांसलेशन आया है, उर्दू भी समझ आती है। आलिमों की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। अच्छा कोई भी मुसलमान को आलिम की जरूरत नहीं? अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड अगर कुछ होगा तो तब मतलब रीच कर सकते हैं, किसी आलिम के पास रीच कर सकते हैं। कौन से वाले आलिम के पास आप रीच करते हैं? कोई भी, जस्ट लाइक यू नो देयर आर मेनी। सुन्नी के पास जाए, कादियानी के पास जाए, किसके पास जाए? नहीं कादियानी तो मुस्लिम नहीं है ना। अच्छा तो कौन कौन मुस्लिम है? बाकी सारे हैं, मतलब डॉक्टर जाकिर नायक, उनसे तो बात नहीं होगा, वो तो बहुत बिजी रहते हैं। वर्ल्ड स्कॉलर है तो उनके पास टाइम नहीं होगा। तो बाकी जैसे छोटे मोटे उनके पास भी बहुत कुछ लाइक होता है, नॉलेज होती है उनको। तो फिर उसको इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है। कैसे करते हैं? आपको तो अरबी आती नहीं है। अरबी नहीं आती है, ट्रांसलेशन आती ना। तो ट्रांसलेशन में भी तो इख्तिलाफ है। किसका ट्रांसलेशन सही है? कैसे आप इंश्योर करते हैं कि किसका ट्रांसलेशन सही है? फॉर एग्जांपल मतलब डाउट तो रहता है, फिर मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो डाउट होता है तो उनका वो कंक्लूजन नहीं कर सकते कि क्या है, तो उस पे हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मतलब जैसे मैनी वर्सेस ऑफ द कुरान, मतलब उनको समझ
बहुत डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करना होता है, तो उनको कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट? अच्छा, मतलब मानते हैं तो आपको कि भी इस पता होगा कुरान ना की कि बहुत सारी जस्ट लाइक चीजें देयर आर सम डिफिकल्ट है। वर्ड्स, मतलब कुरान में कुछ वर्ड्स है अलिफ लाम में, उनकी मीनिंग तो किसी को पता नहीं है। ओके। हाँ, आप पढ़े लिखे कितने हैं? उससे आपको क्या मतलब है? पूछ रहा हूँ व्हाट क्योंकि आगे वो व्हाट उससे एवर, उससे व्हाट वो एवर। इफेक्ट करेगा। मतलब एग्जैक्ट आपकी डिग्री नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आप क्या है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, हाँ, क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट। थैंक यू, पोस्ट ग्रेजुएट है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपने अभी कहा कि कुरान में कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसके कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? क्या कुरान एक यस। हिदायत की किताब है? क्या कुरान एक हिदायत की किताब है? हाँ हाँ, श्योर। श्योर। इट्स लाइक फॉर क्या एग्जांपल उसमें बहुत सारे वर्सेस ऐसे भी है जो मतलब उनका कॉन्टेक्स्ट जो है, जो कंटेम्परेरी विद एज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको मतलब दैट इज जस्ट द हाउ ही हैज लिव्ड, एंड मतलब अल्लाह ताला ने उनको अरे वो कैसे रुक जाओ मैसेज किया। थोड़ा, रुक जाओ। मुझे अब ये वही ना, बताओ आपको आप मुझे कि पता है ना कि आपका गाइडेंस पॉइंट की, क्या है। हाँ बता रहा हूं मैं, गाइडेंस की किताब है ना? हाँ हाँ, गाइडेंस की किताब। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कोई भी इतना गाइडेंस की मुझे। किताब में यार सुन सुनने से पहले बीच में क्यों टोक देते हो? नहीं नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही है, कोई आ और रही है आपकी बोल आवाज। रहा है, कोई कोई और नहीं, बोल आप रहा ही। है। अच्छा ठीक है यार, सुन लो। अच्छा। मुझे ये बताओ कि आपने कहा कुरान गाइडेंस की किताब है, गाइडेंस की किताब में ऐसी बातें होनी चाहिए जो किसी को समझ में ना आए या उसका कोई मीनिंग ना हो? डज इट मेक सेंस? क्योंकि आप एक पोस्ट ग्रेजुएट डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल आई एम इंसान है। पोस्ट ग्रेजुएट की, मैं तो दिन रात आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, मतलब उसमें बहुत सारे दैट इज नॉट पॉइंट्स मैटर। ऐसे भी होते हैं वो समझ में नहीं आते, ठीक है? हाँ, तो तो उसको ज्यादा आप से रीचेक ज्यादा। कर सकते हो ना, जो जो समझ में नहीं आता है। पहली बात तो उसका मीनिंग तो होता है और आप उसको रीचेक कर सकते हो किसी के साथ, हाँ राइट? डेफिनेटली। हाँ, थैंक यू। तो क्या गाइडेंस की किताब में ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो But we जिसका cannot मतलब equate, किसी को नहीं पता? but we cannot equate human written this article with the Quran, na, who is written by Almighty. तो ये तो We cannot और equate. प्रॉब्लमेटिक है कि अल्लाह या खुदा ऐसी बातें उसमें लिख रहा है जो इंसानों को समझ में ही नहीं आती, जबकि उसका दावा है कि ये किताब गाइडेंस ही इंसानों के लिए है। Okay. इट्स सो इलॉजिकल एंड नॉनसेंसिकल कि खुदा उस इंसानियत के लिए, उसकी हिदायत के लिए, उसकी गाइडेंस के लिए किताब भेजे और उसमें ऐसे वर्ड्स डाले जो किसी को पता ही नहीं उसका मीनिंग। हाउ नॉनसेंसिकल दिस इज, एंड यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट। डज इट मेक अच्छा अच्छा। सेंस टू यू? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। क्या भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। हाँ, व्हाट आई कैन से कि मतलब फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्रेन जो होता है, तो उसका वो अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो लिमिटेड होता है, तो अरे मैंने एक अंडरस्टैंडिंग क्या यार, पोस्ट ग्रेजुएट भाई। क्या मैं सच कह रहा हूँ? इंसान की अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड डू अगर यू है तो अंडरस्टैंड अल्लाह होली को दिस यूनिवर्स? सुनो, आप लेट मी मुझे डिस्ट्रॉय पोस्ट ग्रेजुएट, आप मुझे पोस्ट ग्रेजुएट बोल रहे हो ना? डू यू अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स एज अ होल? हाउ कैन यू डिस्क्राइब? नहीं, उससे पोस्ट ग्रेजुएट का क्या मतलब है? आप पोस्ट बोल रहे हो ग्रेजुएट ना, का क्या लेना देना है? आप मुझे बोल रहे हैं आपको कुरान समझ नहीं आ रहा है अच्छे से, मैंने आपको बोला कि वो नहीं मेरे दैट को इज रिटन आपको बाय समझ में नहीं ऑलमाइटी। आ रहा है। एक मिनट, आपको समझ में नहीं आ रहा है नहीं बोला मैंने। मैंने बोला कि आपके खुदा ने, सो कॉल्ड खुदा ने, उसमें वो वर्ड्स यूज किए हैं जिसका मतलब किसी को नहीं मालूम है। समझ में नहीं आना एक अलग चीज होती है, और मालूम होना ही नहीं, उसका कुछ मतलब ही नहीं है, वो एक अलग चीज होती है। ओके। तो डज इट मेक सेंस टू यू कि लोगों के हिदायत के लिए आप किताब भेजो और उसमें ऐसे वर्ड्स लिखो जो किसी को समझ में ना आए या किसी को मालूम ही नहीं उसका मीनिंग क्या है?
Religious books are like this kind of stuff. Some words you don't कौन सी understand. रिलीजियस Some बुक ऐसी है, नहीं, कौन सी रिलीजियस बुक ऐसी है जिसमें वो वर्ड यूज किए जिसका कोई मतलब ही नहीं है? गिव एन एग्जांपल नाउ। है ना, फॉर एग्जाम्पल बाइबल है, उसका जो ओरिजिनल ये है ओके, बाइबल में से जो कोई एक ऐसा वर्ड दो जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है या किसी को पता ही नहीं है। वो उनसे पूछे, उनको तो पता अरे ही नहीं भाई, है। इल्जाम तुम लगा रहे हो स्क्रिप्चर है। यार, इल्जाम तुम लगा रहे हो, दावा तुम कर रहे हो कि बाइबल में ऐसे वर्ड्स है, तो मैं उनसे क्यों पूछूं? आपसे पूछूंगा ना, दलील आपको देना है। हाँ, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से। हाँ, कहाँ है ऐसे वर्ड्स बाइबल में जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है? यानी फेंकने के लिए आप कुछ भी फेंक दो, सिर्फ एक बैसाखी मिलना चाहिए।